हालेलुया हालेलुया। इसी के जिंदा बबरकत कुदूस और जलाली नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। आए एक दफा खुदाम यीशु मसीह के जलाल के लिए तालियां बजाएंगे, जोरदार तालियां बजाएंगे, क्योंकि उसकी मौजूदगी हमारे दरमियान है और वो हमारे दरमियान में मौजूद है। हालेलुया हालेलुया। आए मेरे साथ निकालिएगा खुदावंद के पाक कलाम में से मत्ती रसूल की अंजील उसका 21 बाब उसकी 12 से 16 आयत देखेंगे। आए मेरे साथ निकालें और जब आप निकालें तो बोलिएगा आमीन। हालेलुया हालेलुया। पास्टर समर के साथ मिलकर हम इस हवाले को पढ़ेंगे। खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम में से अहद जदीद में से मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान उसका 21वां बाब और उसकी 12वीं आयत से लेकर 16वीं आयत तक कलाम खुदा में से अपनी हिदायत और रहनुमाई के लिए तलावत करेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे, जानेंगे, सीखेंगे। मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान उसका चैप्टर नंबर 21 वर्स नंबर 12 to 16 उसमें यूं मरगूम है, और यस्सु ने खुदा की हैकल में दाखिल होकर उन सबको निकाल दिया जो हैकल में खरीदो फरोख्त कर रहे थे, और सराफों के तख्ते और कबूतर फरोशों की चौकियां उलट दी और उनसे कहा, लिखा है कि मेरा घर दुआ का घर कहलाएगा, मगर तुम उसे डाकुओं की खो बनाते हो। और अंधे और लंगड़े हैकल में उसके पास आए और उसने उन्हें अच्छा किया। लेकिन जब सरदार काहनों और फकीरों ने उन अजीब कामों को जो उसने किए और लड़कों को हैकल में इब्ने दाऊद को होशाना पुकारते देखा तो खफा होकर उससे कहने लगे, तो सुनता है कि ये क्या कहते हैं? यीशु ने उनसे कहा, हाँ, क्या तुमने ये कभी नहीं पढ़ा कि बच्चों और शीर ख्वारों के मुंह से तूने हमद को कामल कराया। कलामे खुदा का बड़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। हालेलुया हालेलुया। तशरीफ रखें। मेरे अजीजों, आज हमारे लिए जो खुदावंद का कलाम है उसमें से हम सीखेंगे खुदा का घर, यानी कि द टेम्पल ऑफ गॉड। हमारा आज का टॉपिक है द टेम्पल ऑफ गॉड, खुदा का घर। मेरे अजीजों, अगर हम पौलुस रसूल के खत को पढ़ते हैं जो उसने करंथियों की कलीसिया के नाम लिखा, तो उसमें कहा गया कि यू आर अ टेम्पल ऑफ गॉड, तुम खुदा का मकदस हो। यानी कि आप अगर इसमें देखें तो आप एक रिश्ता देखते हैं जो खुदा और उसके इंसान के दरमियान है। वो ये कि तुम खुदा का मकदस हो, मतलब तुम वो चर्च हो जिसमें खुदा खुद रहता है। इसमें बहुत ही प्यारी मोहब्बत जो है वो एक दिखाई जाती है कि खुदा कभी भी हमसे दूर नहीं, बल्कि खुदा खुद हमारे दरमियान है। हालेलुया। और खुदा हमारे दरमियान में रहता है। अगर हम ये देखें, टेम्पल ऑफ गॉड मतलब वो घर जहां खुदा खुद रहता है। आज बहुत से चर्च तामीर किए जाते हैं जहां पर बहुत सी दुआएं की जाती हैं, बहुत सा वक्त खुदा के लोग उसके घर में आकर गुजारते हैं। मतलब हमारा अगर देखा जाए तो ये तो एक जहन के पीछे बैकएंड्स में भी मौजूद बात होती है कि अगर हम चर्च जा रहे हैं तो मतलब आज हम खुदा से मिलने जा रहे हैं। कौन कौन ये बात सोचकर खुदा के घर में आता है कि आज हम खुदा को देखने जा रहे हैं और खुदा से मिलने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। मसीह यीशु ने हमारी खातिर सलीब पर अपनी जान दे दी, अपना पाक लहू हमारे गुनाहों के लिए बहा दिया।
और चीजें देखते हैं। आखिर क्यों उसको ये जरूरत पेश आई कि वो अपना लहू हमारे लिए सलीब पर बहा दे? आखिर क्यों ये जरूरत आ गई कि हम जो है खुदा अपने कीमती लहू को बहाए और अपनी जान कुर्बान करें? क्यों ये जरूरत आ गई कि क्योंकि हम जो है वो खुदा से दूर हो चुके थे और मसीह यीशु की कुर्बानी जो है वो हमारे लिए जरूरी हो गई थी, क्योंकि एक बहुत तवील फासला आ गया था, क्योंकि खुदा जो है वो हमसे, क्योंकि हम गुनाह में थे और उसका सलीब पर मरना जो है वो जरूरी हो गया था। मेरे अजीजों, आज हम देखते हैं कि क्यों। 2 पॉइंट्स हैं इसके लिए। एक ये है ताकि वो हमें अपनी बादशाहत में लेकर जा सके। हालेलुया। पहला कौन सा था? कि वो हमें अपनी बादशाहत में लेके जाए, इसीलिए उसका जान देना जरूरी था। टू ब्रिंग अस इन द हेवनली होम, ताकि हम वापस जिस घर से निकाल दिए गए उस घर में दोबारा जा सके। और दूसरा, ताकि वो हमें अपना घर बना ले। हालेलुया। वो हम में आकर रहे, हमें वो मकदस बना ले, हमें वो चर्च बना ले जहां वो हमेशा हमारे साथ रहे। इसीलिए उसका सूली पर कुर्बान होना और हमारे लिए अपना जान देना जरूरी था। मेरे अजीजों, अगर खुदा मसीह यीशु हमारे लिए कुर्बान ना होता तो आज कभी भी हमारा राब्ता दोबारा खुदा के साथ ना जुड़ता। इसीलिए उसने हमारे लिए अपनी जान बहा को दे दिया और अपने पाक लहू को बहा दिया। लेकिन अब सवाल ये आता है कि उसने तो अपनी जान दे दी और हमें जो है अपनी हैकल बनाने के लिए भी खड़ा कर दिया, पर उसकी भी कुछ तवक्कुआत है कि वो किस तरीके से हमें जो है वो अपनी हैकल बना सकता है और हम किस तरीके से उसकी हैकल बन सकते हैं। हम खुदा से बड़ी तवक्कुआत रखते हैं। खुदाया मैनू गड्डी दे दे, खुदाया मैनू कार दे दे, खुदाया मैनू अच्छी नौकरी दे दे। लेकिन कभी भी हम खुद को उसकी तवक्कुआत पर पूरा नहीं करते। हम कभी ये सोचते ही नहीं कि खुदा हमसे क्या तवक्को करता है। मेरे अजीजों, आज के इस खूबसूरत कलाम में से हम जो है 4 चीजें सीखेंगे कि आखिर खुदा का घर कैसा होना चाहिए। द हाउस ऑफ प्योरिटी, पाकीज़गी का घर। द हाउस ऑफ पावर, कुव्वत का घर। द हाउस ऑफ प्रेयर, दुआ का घर। द हाउस ऑफ प्रेज, तमजीद का घर। आज हम इनके बारे में सीखेंगे। आइए दोबारा पाक कलाम में से हम पढ़ेंगे। आयत नंबर 12 को हम देखेंगे। जी पास्टर पढ़िएगा। हालेलुया। यीशु ने खुदा की हैकल में दाखिल होकर उन सब को निकाल दिया जो हैकल में खरीदो फरोख्त कर रहे थे और सराफों के तख्ते और कबूतर फरोशों की चौकियां उलट दी। आमीन। आमीन। मेरे अजीजों, अगर हम इस वाक्य को पढ़ें तो मैं इसकी कुछ बैकग्राउंड अगर आपको बताऊं, आए मेरे साथ रहिएगा। मसीह यीशु जब उसका शहाना इस्तकबाल यरूशलेम में किया गया, जब वो एक गधी के बच्चे पर सवार होकर यरूशलेम में दाखिल हुए और पूरा बादशाहों की तरह उसका इस्तकबाल किया गया, शामियाने बजाए गए, उसकी तमजीद की गई और उसने कहा कि अगर आज जो है तुम इनको चुप कराओगे तो ये पत्थर मेरे जलाल से बोल पड़ेंगे और मेरी तमजीद करना शुरू कर देंगे। हालेलुया। खुदावंद यीशु उस शहाना इस्तकबाल के बाद सीधा हैकल में गए। कहां गए? हैकल में गए। और जब वो हैकल में गए तो उस वक्त में ईद फसह चल रही थी। ईद फसह करीब थी, इसलिए बहुत से, जिस तरह हम जो है क्रिसमस आता है, ईस्टर आता है, तो जरा शॉपिंग वगैरह करने जाते हैं, बाजार जो है वो सजे हुए होते हैं ताकि सारे लोग चीजें खरीद लें। ईद फसह करीब थी और मिलियंस की तादाद में, लाखों की तादाद में वहां पर यहूदी आए हुए थे और यहूदियों ने खुदा के चर्च में जो है उस हैकल में बहुत से स्टॉल्स लगाए हुए थे, बहुत सी चीजें खरीदो फरोख्त कर रहे थे। और वहां पर खुदावंद यीशु मसीह ने जब ये देखा तो उसको उन पर प्यार नहीं आया, उसको उन पे गुस्सा आया। आज अगर हम भी मेरे अजीजों खुद को देखते हैं तो वो चर्च जो खुदा ने हमारे लिए बनाया है, यानी कि हमारा बदन, उसमें भी हम बहुत सी चीजें रखते हैं। हसद, नफरत, गुस्सा,
चीजें हम अपने दिल में रखते हैं। इसी तरह उन्होंने, यहूदियों ने भी यही काम किया हुआ था कि उस हैकल में उन्होंने बहुत सी चीजें जो हैं, कबूतर फरोश थे वहां पर, सब्जी फरोश थे वहां पर, बहुत से लोग चीजें बेच रहे थे। मसीह यीशु ने जब ये देखा तो उसने कहा कि तुमने मेरे घर को डाकुओं की खो बना रखा है, और वो सारी चीजें उसने उलटना शुरू कर दी। आज जब हम अपने आप को पाकीज़ा नहीं करते हैं, जब हम अपने आप को साफ नहीं करते हैं उसके पाक लहू से, जब तक हम अपने आप को उसके लहू से अपनी क्लींजिंग नहीं करते, अपनी बुरी रविशों को दूर नहीं करते, अपनी नफरतों को दूर नहीं करते, तब तक खुदा हमारे करीब नहीं आता। सबसे पहले हम सीखेंगे पाकीज़गी, द हाउस ऑफ प्योरिटी, पाकीज़गी का घर। हम अपने आप को बुरी चीजों से भरे रखें और खुद को पाकीज़ा ना करें, तो मसीह यीशु कभी भी आपको अपनी हैकल नहीं बनाएगा, वो कभी भी आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा। मेरे अजीजों, हमेशा जो है वो अपने ऊपर ना, एक अगर गवर्नमेंट को देखा जाए तो वो चीजें आती हैं, उसके ऊपर लिखा होता है ऑफिशियल यूज ओनली, मतलब ये चीजें सिर्फ गवर्नमेंट के इस्तेमाल के लिए है। आज आप सब लोग अपने ऊपर एक टैग लगाएं और लिखें फॉर जीसस यूज ओनली, मैं सिर्फ खुदा के लिए हूं। हालेलुया। अगर हम अपनी बुरी आदतों को, बुरी रविशों को नहीं छोड़ते मेरे अजीजों, तो हम कभी भी खुदा के करीब नहीं जा सकते, या कभी भी हम खुदा को अलाउ ही नहीं कर सकते कि वो हमारी जिंदगी में आए। इसके लिए हमारी कोई भी चीज हो सकती है, कोई बुरी आदत हो सकती है, कोई बुरी रविश हो सकती है, या कोई बहुत ही पसंदीदा चीज हो सकती है, कोई इंसान हो सकता है, हमारी औलाद हो सकती है, जिसे हम कभी भी छोड़ना नहीं चाहते। कुछ लोग नशा करते हैं, शराब पीते हैं, कुछ लोग जुआ खेलते हैं, लेकिन वो कभी नहीं चाहते कि हम उसको छोड़ें, उनको उसकी लत लग जाती है। अगर आप वो जितनी भी कोशिश करें, वो कभी भी उसे छोड़ नहीं पाते, क्योंकि वो उससे दूर नहीं हो पाते। हमारी औलाद हम देख लें, औलाद बुरी भी हो तो भी माँ बाप उसे गले से लगा कर रखते हैं। इसी तरह वो बुरी आदतें होती हैं मेरे अजीजों, जिन्हें हम कभी नहीं छोड़ते। लेकिन आज अगर आप खुदावंद यीशु मसीह के हजूर ये बात अपने दिल में सोच लें कि खुदा बाप, मेरी ये बुरी आदत है जिसे मैं छोड़ नहीं पा रहा, तो वो अपने पाक लहू से आपको साफ करेगा और आपको कुव्वत देगा कि आप वो चीज छोड़ दें। जरूरी है मेरे अजीजों खुदा के करीब जाने के लिए, खुदा की पाकीज़गी को हासिल करने के लिए, क्योंकि वो कभी भी बुरी जगहों पर नहीं आता। अगर हम एक इंसान होते हुए किसी कचरेदान के पास बैठना पसंद नहीं करते, तो वो खुदा है। और जब हमारे अंदर बहुत से कचरे होंगे, बहुत सी बुराइयां होंगी, झूठ होगा, लालच होगा, तो वो कभी भी हमारे दिल में नहीं आएगा। वो तो कहता है कि मैं तुम्हारे दिल के दरवाजे पर खड़ा खटखटाता हूँ, इंतजार में है, लेकिन हमने भी बहुत सारे ताले लगा लिए हैं। हमें जरूरत है कि हम उन तालों को खोलें। हालेलुया। आइए हम इससे अगली आयत पढ़ेंगे, आयत नंबर 13, और सीखेंगे खुदा का घर दुआ का घर, द हाउस ऑफ प्रेयर। आइए मेरे साथ। और उनसे कहा, लिखा है कि मेरा घर दुआ का घर कहलाएगा, मगर तुम उसे डाकुओं की खो बनाते हो। आमीन। मेरा घर दुआ का घर, दुआ का घर कहलाएगा। मतलब हमारा ये जो जिस्म है, हमारा ये जो बदन है, ये खुदा को जलाल देने के लिए है, कि खुदा से दुआ करने के लिए है, लेकिन तुमने उसे डाकुओं की खो बना रखा है। मेरे अजीजों, हम दुआएं बहुत सी करते हैं, लेकिन हमारी दुआएं बेअसर हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि मैं तो 2-2 घंटे दुआ करता हूँ, लेकिन मेरी जो है ना वो बात नहीं सुनी जा रही, मेरी दुआ का जवाब नहीं मिल रहा। लेकिन वो तालिब निसरानी का एक गीत है, तेनू आज तक मंगना नहीं आया, हमें मांगना नहीं आता।
क्योंकि हम जब खुदा की हजूरी में जाते हैं ना, तो एक लंबी लिस्ट लेके जाते हैं। लिस्ट, खुदाया मैनू ऐ भी चाहिए, ऐ भी चाहिए, ऐ भी चाहिए, ऐ भी चाहिए, ते आमीन। लेकिन हमारी दुआ में असर इस वजह से नहीं है मेरे अजीजों, क्योंकि हम जब दुआ करते हैं तो हम खुद को खुदा के हजूर सरेंडर नहीं करते, अपने आप को खुदा के हाथों में मुकम्मल तौर से नहीं देते। जब हम अपने आप को खुदा के हाथों में मुकम्मल दे देंगे मेरे अजीजों, तो हमें अपनी लिस्टें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो हमारे मांगने से पहले जानता है कि मेरे बच्चों को किन किन चीजों की जरूरत है। हाँ जी, पता सारे हालेलुया। जब हमें अपनी जरूरतों का पता है कि हमारे खुदा को हमारे मांगने से पहले ही पता है, तो फिर अपनी जरूरतें क्यों बतानी? आपकी दुआ से आपका ईमान जाहिर होता है। जब आप दुआ में ईमान से मांगते हैं, तब वो चीजें आपके लिए होती हैं। और ईमान के लिए अपनी पूरी अकल लगानी पड़ती है, अपना पूरा दिल लगाना पड़ता है, और फिर जो है वो खुदा आपकी जिंदगी में मौजूजात करता है। अपनी दुआओं में प्योरिटी लाएं, अपनी दुआओं में पाकीज़गी लाएं, अपनी दुआओं को खुदा के मुताबिक करें। हम खुदा को तो बता देते हैं, लेकिन हम कभी ये नहीं सुनते कि खुदा हमसे क्या चाहता है। खुदा इंतजार करता है, मेरा बेटा अब मुझसे बात करेगा, मेरी बेटी अब मुझसे बात करेगी, लेकिन एंड क्या होता है? एंड ये होता है कि बेटा आता है, अपनी चीजें बताता है और आमीन करके चलो जी। खुदा की भी सुने, खुदा हमसे क्या चाहता है। जब आप खुदा से सुनेंगे, तब आपकी दुआएं, वो चीजें जो आप अपने ख्वाबों में सोचते हैं, खुदा आपके लिए वो हकीकत में कर देगा। आप खुदा से गाड़ी मोटरसाइकिल मांगे, खुदा ने शायद आपके लिए गाड़ी रखी हो। आप खुदा से छोटा घर मांग रहे हैं, खुदा ने आपके लिए बंगला रखा हो। ये तब होगा मेरे अजीजों, जब आप खुद को खुदा के हुजूर में सरेंडर करेंगे और पूरे दिल, अकल और जान से दुआ करेंगे। मैं ये नहीं कहती कि आप खुदा की हजूरी में अपनी जरूरतें ना बताएं। खुदा को अच्छा लगता है जब आप उसे ये भी बता देते हैं, लेकिन खुदा की तारीफ करें। और जब आप ये कहते हैं कि ये मैंने मांग लिया, मिल तब भी जाता है, लेकिन अगर आप खुदा से ये कहें कि तू मेरी जरूरतों को पहले ही जानता है और मैं सिर्फ तेरी तारीफ करूंगा, तो तब देखिएगा आपकी जिंदगी में मौजूजात कैसे होते हैं। हालेलुया। आए मेरे साथ वर्स नंबर 14 पढ़ेंगे। और अंधे और लंगड़े हैकल में उसके पास आए और उसने उन्हें अच्छा किया। आमीन आमीन। द टेम्पल ऑफ पावर, कुव्वत का चर्च। मेरे अजीजों, हमें बड़ा अच्छा लगता है जब हम ये सुनते हैं कि दुआ से उसका ये काम हो गया, दुआ से वो तब्दील हो गया, दुआ से चीजें जो है वो मिलना शुरू हो गई। लेकिन आज आप अपनी जिंदगी में ये वादा करें कि आप आने वाले वक्त में ये कहने वाले बने कि दुआ से मैं तब्दील हो गया और दुआ ने मुझे तब्दील कर दिया। दूसरों के लिए गवाही बने, दूसरों के लिए वो इंसान बने जो आपको तब्दील कर देता है। खुदा का पाक रूह आप जब दूसरों से कहें, दूसरों से सुनते हैं गवाहियां, यहाँ पर आके लोग गवाहियां देते हैं, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, ओ वाह 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 वाह, उसकी जिंदगी में खुदा ने ये काम कर दिया। मेरे अजीजों, वो इंसान बने जो दूसरों के लिए मशवरा है। आप वो बने कि खुदा आपको जो है, आप दूसरों से कहें खुदा ने मेरी जिंदगी में ये कसरत से काम किया और आज मैं खुदा के नाम पर जलाल दे रहा हूँ और मैं खुदा के नाम में फतह याब हूँ। हालेलुया। फतहमंदी हर मसीही का हक है। फतहमंदी हर मसीही की पहचान है। फतहमंदी खुदा के नाम को जलाल है। खुदा क्यों चाहता है? मैंने 2 पॉइंट पहले बताए थे कि वो आपको अपने घर में लेके जाए, अपने आसमानी घर में, और ये उसका वादा है और उसके तमाम वादे हाँ के साथ हैं। आज मैं आपके लिए ये एक बात खुदा की तरफ से जो मुझे हमेशा से बहुत ही खूबसूरत लगती है, वो
क्योंकि उसने आपसे वादा किया है कि वो जो खुदा को कबूल करते हैं वो हमेशा खुदा के साथ रहेंगे, और ये हर मसीहत की बुनियाद है। मेरे अजीजों, जब तक आप इसको दिल से कबूल नहीं करेंगे तब तक आप उसके आसमानी घर में नहीं रह सकते। आज इस बात को कबूल कीजिए और इस पर ईमान रखना शुरू कीजिए कि मैं हूं जो खुदा के साथ रहूंगा, मैं उसके आसमानी घर में रहूंगा। मेरे अजीजों, द हाउस ऑफ पावर। अंधे और लंगड़े उसके पास आए और उसने उनको अच्छा किया। अंधे और लंगड़े हैकल में उसके पास आए। मतलब अगर आप चर्च में आएंगे तो आपको शिफा मिलेगी। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਣ, ਨਾਰਾਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ 2 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ नहीं आए। आज अपनी जिंदगियों में गौर करें मेरे अजीजों, हम चर्च आएंगे तो बरकत पाएंगे। खुदा यीशु मसीह ने वहां पर अंधे को बिनाई दी क्योंकि वो अंधा हैकल में आया था। लंगड़ों को चलाया क्योंकि वो हैकल में आए थे। आज हम अपने घर में ही रह के, कई लोग कहते हैं जी घर बैठे दुआ कर लेंगे, खुदा इत्थे भी सुनता है, तो फिर चर्च ना बनाए जाते, मसीह यीशु खुद हैकल में ना जाते, फिर हम घर में ही रहते और रजाइयों में बैठ के दुआ करते जी खुदा दे इत्थे सुन रहे। नहीं, जाना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप खुदा के पास नहीं जाएंगे खुदा कभी आपके पास नहीं आएगा। अपनी जिंदगी में खुदा को लें और खुदा के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारें। हैकल में आए। मेरे पास एक बच्ची संडे स्कूल में स्नेहा का जो है वो होती है, मददगार है, यहाँ पर भी मौजूद है। उन्होंने मुझे बताया कि मिस, मैंने इस साल में जो है ना अपनी न्यू ईयर रेजोल्यूशन ली है, और वो ये है कि मैं पहले सिर्फ संडे स्कूल में आती थी और अब मैं हर संडे जो है वो चर्च भी आया करूंगी। मुझे अच्छा लगा सुन के, और वो बच्ची उस वादे को पूरा कर रही है। ये सुन के ज्यादा अच्छा लगा। वो वादा जो आप खुदा के साथ करते हैं मेरे अजीजों, उसको कभी टूटने ना दें, क्योंकि जब हम खुदा से उम्मीद रखते हैं ना तो खुदा भी हमसे उम्मीद रखता है। अपने गुनाहों का बोझ जो है वो सारा खुदा पर डाल दें, क्योंकि उसने इसी बोझ के लिए अपनी जान दे दी है। जब तक हम अपने सारे गुनाहों को, अपनी बुरी आदतों को, बुरी रवशों को खुदा को नहीं देंगे, खुदा कभी भी उसको पाकीज़ा नहीं करेगा। हालेलुया। आइए अगली आयत पढ़ेंगे। जी बस। लेकिन जब सरदार काहिनों और फकीरों ने उन अजीब कामों को जो उसने किए और लड़कों को हैकल में इब्ने दाऊद को होशाना पुकारते देखा तो खफा होकर उससे कहने लगे, तो सुनता है कि ये क्या कहते हैं। यीशु ने उनसे कहा, हाँ, क्या तुमने ये कभी नहीं पढ़ा कि बच्चों और शीर ख्वारों के मुंह से तूने हमद को कामल कराया। आमीन आमीन। द हाउस ऑफ प्रेज, तमजीद का घर। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह जब वहां पे यरूशलेम में दाखिल हो रहे थे तो सब उसकी तमजीद कर रहे थे, होशना के नारे लगा रहे थे, हालेलुया के नारे लगा रहे थे। तब जब फरीसियों ने ये देखा और उसको मना किया तो उसने उनको कहा कि अगर तुम इनको चुप कराओगे तो ये पत्थर बोल पड़ेंगे। हालेलुया। खुदा का घर तमजीद का घर है। खुदा के घर में जब आप आए तो नारे लगाते हुए आए। हम यहाँ पर जोर से तालियां नहीं बजाते। जब नारे लगाने का कहा
भी शर्मिंदा होता है। और हमारे ये छोटे छोटे बच्चे ये भी जब नारे लगाते हैं तो भी शर्मिंदा होता है। हालेलुया, 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 प्रेज गॉड। मेरे अजीजों, यहाँ पर लिखा गया कि शीर ख्वाह बच्चे भी जो हैं वो भी खुदा की तमजीद करेंगे। आज हम अपने बच्चों को स्कूल तो बड़ा डंडा देके जो है ना वो भेजते हैं। माओ ने जो है वो कहती है नहीं नहीं बच्चे छुट्टी नहीं करनी, सिलेबस खत्म हो जेड़ा ना वो पीछे रह जाएगा। पर वही माएँ जब संडे स्कूल की बारी आती है तो बच्चा रोता है तो कहती नहीं जी कोई बात नहीं अगले संडे भेज देंगे। ये हर माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप अपने बच्चों को जो है वो संडे स्कूल भेजें। खुदावंद के पाक कलाम में लिखा गया कि उसे छड़ी से मारेगा तो ये मर नहीं जाएगा। तंबीह कर इसकी। आज अगर ये पाक कलाम में से नहीं सीखेंगे तो बड़े होकर ये भी अपने मजहब बदलने वाले होंगे। लेकिन अगर बुनियाद स्ट्रांग होगी, अगर बच्चे जो हैं वो छोटे होते ही खुदा में बड़े होते हैं सैमुएल की तरह, तो वो कभी भी अपना मजहब नहीं बदलेंगे। वो कभी भी खुदा से दूर नहीं होंगे, बल्कि जब कोई उन्हें कहेगा ना कि तू खुदा से दूर हो जा, तो वो कहेगा कि मेरा अब्दी ताज जो है ना वो मैं नहीं खोना चाह रहा। क्योंकि लिखा गया है मरते दम तक वफादार रहोगे तो हमेशा की जिंदगी का ताज मिलेगा। उस ताज को वो कभी खोना नहीं चाहेंगे। क्यों हमारे बच्चे जो हैं वो आज हमारी नाफरमानी करते हैं? क्योंकि हम उनकी छोटे होते ही तरबियत नहीं करते। खुदावंद के अहकामात में से माँ बाप के हुक्म को मानो। खुदा के बाद पहला हुक्म अपने माँ बाप के हुक्म को मानना है। पर बच्चे आजकल अपनी चलाते हैं और फिर माँ बाप बड़ी खुशी से बता देते हैं मेरा बच्चा तो मेरी गाली नहीं सुनता। नहीं मेरे अजीजों, ये वो खतरे की घंटी है क्योंकि वक्त नजदीक है। आज अपनी जनरेशन को, अपने बच्चों को उनकी कल की सलामती के लिए बचाइए और उनको इबादत खानों में लेकर आए ताकि बच्चों को बैठने की तरबियत पता चले, दुआ करने की तरबियत पता चले। हमारे मुसलमान बहन भाई जो है वो बच्चों को छोटे होते ही पूरी कुरान जो है कुरान पाक हिफ्ज करवा देते हैं। हमारे बच्चों को सही से दुआ नहीं करनी आती, शर्माते हैं। और मैंने तो बहुत से बुजुर्ग देखे हैं जो जिनको कह दिया जाए कि सामने आकर दुआ करें, वो दुआ नहीं करते। बहुत सी बहनों को सामने आकर दुआ करने से शर्म आती है। किस बात की शर्म? हमारे खुदा ने यीशु मसीह का नाम लेने से शर्म, जो हमारे लिए कुर्बान हो गया। आज कोई भी हमारे लिए अपना हाथ नहीं कटवाता, लेकिन उसने अपनी जिंदगी, अपनी जान हमारे लिए दे दी। मेरे अजीजों, पहचाने और वो बदन बने जो खुदा चाहता है। यू आर अ टेम्पल ऑफ गॉड। तुम खुदा के मक़दस हो। तुम, मैं, आप, ये सब बच्चे। पहले खुदावंद यीशु मसीह का पाक रूह जो है वो खैमा में रहता था और वो खैमा को इस्राएल उठाए फिरते थे। मतलब एक पर्दा था दरमियान में, खैमे के अंदर रहता था लेकिन एक पर्दा था। लेकिन आज खुदावंद यीशु मसीह आपके दरमियान रहता है और कोई पर्दा नहीं है। आज खुदावंद यीशु मसीह आपके दिलों में रहता है और खुद कहता है कि तुम मेरा मक़दस हो, तुम वो चर्च हो जिसे मैंने बनाया है। और चर्च को हमेशा खूबसूरत होना चाहिए क्योंकि चर्च से खुदावंद के नाम को जलाल मिलता है। अपने आप को हमेशा प्योर रखें, पावरफुल रखें, इस तरह का रखें कि जब आप भी किसी पे दुआ करें तो वो शिफा पाए और आपके जिस्म में से खुदा के नाम का जलाल मिले। आज यहाँ पर हमारे पास्टर्स की ऑर्डिनेशन है, खुदा इनको बहुत बरकत दे। ये हमारे चर्च के वो सितून है जहाँ पे पूरी इमारत जो है वो काम है। हालेलुया। आप कभी भी किसी पास्टर को देखें तो वो रहम दिल होगा, हम्बल होगा। वही हम्बलनेस, वही रहम दिली अपने अंदर रखें। मेरे अजीजों, जब आप खुद को खुदा के मुताबिक कर लेंगे तो खुदा भी अपने आप को आपके मुताबिक करेगा। खुदा भी फिर कहेगा मांग तो क्या चाहता है, मैं कौमों
मेरे नाम से पहचानी जाएंगी। अब्राहम से वादा किया गया, तू कौमों का बाप होगा। आज अपनी पहचान को पहचानिए। मसीहियत से खूबसूरत कोई मजहब नहीं है। किसी ने भी अपने लोगों के लिए जान को कुर्बान नहीं किया। किसी ने भी अपने आप पर कोड़े नहीं खाए। किसी ने भी खून के आंसू नहीं बहाए। वो सिर्फ मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह है जो आपके लिए कुर्बान हो गया। और लोगों के खुदा महज बुत है, लेकिन आपका खुदा आज भी जिंदा है, आज भी आपके दरमियान है। वो आज भी आपकी सुनता है। उसने आपकी जो है वो तस्वीर अपने हाथों में खोद रखी है। उसकी मोहब्बत को पहचानने में लगे और हमेशा उसके नाम के लिए जो है वो जिए। पलूस की तरह कहे, मेरा जीना भी मसीह है और मेरा मरना भी मसीह है। तो फिर आप उसकी पावरफुल कलीसिया होंगे। आप वो पावरफुल चर्च होंगे जो खुदा तमीर करना चाहता है। आप वो पावरफुल चर्च होंगे जिसमें से शिफाएं बहती हैं। आप वो पावरफुल चर्च होंगे जिसमें से कुव्वत बहती है। आप वो पावरफुल चर्च होंगे जिसमें से पाकीज़गी बहती है, हम्बलनेस बहती है, रहमदिली बहती है, दूसरों के लिए शिफा बहती है, दूसरों के लिए आंसू बहते हैं ताकि वो अच्छे हो जाए। खुदा को कबूल कीजिए, वैसे ही जैसे आज हमारे पास्टर्स ने किया और अपनी जिंदगी खुदा के लिए जी रहे हैं। और खुदा इनको अपना अब्दी ताज जरूर देगा, क्योंकि ये खुदा को पहचानते हैं। हालेलुया। आज हमने सीखा हम अपने आप को कैसा बनाएंगे खुदा की हैकल, पाकीज़ा, प्योरिटी। दूसरा पावरफुल। तीसरा दुआ करने वाली, हाउस ऑफ प्रेयर। और चौथी हाउस ऑफ प्रेज, तमजीद करने वाली। हमारी बहुत खूबसूरत जो है वो क्वायर है। खुदा इनको बरकत दे। इसी तरह आप भी खुदा की हमेशा तमजीद करें। हालेलुया।